हाइड्रोकार्बन, और नाम क्या है चैप्टर का? 5। सही है भाई। तो सबसे पहले आपको ये समझ आनी चाहिए कि इसके अंदर कौन कौन सा एलिमेंट है। एक हाइड्रोजन है और एक कार्बन है। और अगर हम बात करें इसकी सोर्स, तो ये जितने भी हाइड्रोकार्बन है कहाँ से मिल रहे हैं? या हमें मिल रहा है कोल से, पेट्रोलियम से और नेचुरल गैस से। और अगर हम बात करें आगे, ये किसे यूज होता है? हीट के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। मतलब ये सब चीज़ें किसके लिए काम कर रही है? ऐसा फ्यूल। बात समझ आ रही है? हर जगह पे ये एज अ फ्यूल काम कर रही है। हाइड्रोकार्बन कंसिडर्ड एज अ प्रोजेनेटर ऑफ 1000 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिंस इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप टू द बेसिक हाइड्रोकार्बन चेन क्रिएट्स अ न्यू मॉलिक्यूल विद डिफरेंट प्रॉपर्टी एंड स्ट्रक्चर। ये बात मैंने आपको पहले बताई थी कि हाइड्रोकार्बन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं बोल देता हूँ भाई CH3, CH2, CH3। अब ये एक चेन है। अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दूँ, एक हाइड्रोजन निकालने के बाद CH3, CH2 और CH2 कर दूँ, अब यहाँ एक जगह बन गई। तो इस जगह पे कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप आ सकता है। सही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ OH लिखूँ तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉल। 3 कार्बन प्रोप होता है, OH के बदले क्या आ गया? ओल। तो ये क्या? प्रोपेनॉल। अगर मैं इसके बदले लिख दूँ इस जगह पर OH के अलावा Cl, तो क्लोरोप्रोपेन। मैं लिख दूँ Br, तो ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है। मैं लिख दूँ CHO, तो हो जाएगा ब्यूटानॉल। 1, 2, 3 और चौथा ये रहा ब्यूटानॉल। अगर मैं लिख दूँ COOH, तो क्या बन जाएगा? ब्यूटानोइक एसिड। मतलब फंक्शनल ग्रुप को लगाने के बाद इसके नाम, हालांकि चेन एक ही है, तो इसकी वजह से थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और बन गए, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप से अटैच होता है। ये प्रोजेनेटर है, ये और कंपाउंड बनाता जाता है। ठीक है। द रिफाइनिंग ऑफ क्रूड ऑयल yields 100 of hydrocarbon. Methane is the most basic hydrocarbon, is a major natural gas and commonly found in the marshy areas. Hexane, heftane, octane are derived from petroleum and employed as automotive fuel. सबसे पहले आपने ये बात समझी कि भाई जितने भी आपके पास क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल मैंने बताया था जब ज़मीन के अंदर ये लोग क्या करते हैं, पाइपिंग करेंगे तो उसमें ऑयल निकलता है समंदर, सी बेड में से, तो वो ऑयल यूज़ करते हैं एज अ डिस्टिलेशन। जब वो डिस्टिलेशन करते हैं उसकी, तो उसमें हमें क्या मिलता है? मीथेन गैस। क्या नाम है इसका? नंबर 1 पे मीथेन गैस। क्या निकला वहाँ से? मीथेन। मीथेन द मोस्ट बेसिक हाइड्रोकार्बन, द मेन नेचुरल गैस कॉमनली फाउंड इन मार्शी एरिया। ये कहाँ पाया जाता है? ये हमेशा दलदल में पाया जाएगा। कहाँ पे? दलदल में। सबसे बेसिक एलिमेंट है, बेसिक कंपाउंड है एक हाइड्रोकार्बन, मीथेन। हाँ ठीक है। क्या नाम है इसका? मीथेन गैस। ठीक है। ये बेसिक कंपोनेंट है। ये नेचुरल गैस जो आपके चूल्हे में आ रही है, ये कहाँ? हाँ सही है। ये चूल्हे में जो आ रही है वही गैस है। अब ये कहाँ से मिलती है हमें? ये हमें मिलती है मार्शी प्लेसेस से। तो मसला अब इन्होंने आगे लिखा हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन। अगर मैं हेक्सेन की बात कर रहा हूँ तो मैं हम बात करेंगे 6 कार्बन की, C6H14 हेक्सेन। उसके बाद क्या बढ़ रहे हैं? हेप्टेन और ऑक्टेन। ऑक्टेन की बात करें तो C7H16 और C8H18। ये सारे में कहाँ से मिलते हैं? पेट्रोलियम से। ये सारे कहाँ से मिल रहे हैं? पेट्रोलियम से। और ये कहाँ पे यूज हो रहा है? ये भी हमारा ऑटोमेटिक फ्यूल, ये गाड़ी के अंदर पेट्रोल जो डल रहा है वो इसी में डल रहा है। ठीक है। पैराफिन वैक्स ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम वाज वेरियस यूज इंक्लूडिंग अ कवर्नर, कैंडल, पॉलिश, लुब्रिकेंट, कॉस्मेटिक। ये सब कुछ आपका पैराफिन वैक्स भी हम अपना यूज़ कर रहे हैं पॉलिश में, सही है ना, कैंडल में, इसके अलावा कॉस्मेटिक की चीज़ों में। इथाइन इज यूज फॉर वेल्डिंग पर्पज। ये पेपर में बार बार यूज आ जाती है, इसको मार्क कर लो, हाईलाइट कर लो। इथाइन इज यूज एज वेल्डिंग पर्पज। ये वाला इथीन इज यूज फॉर रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ये भी आ जाती है। उसके बाद लिखा हुआ साइक्लोअल्केन्स एज अ सॉल्वेंट काम आता है, लुब्रिकेंट के तौर पे काम आता है और फ्यूल सोर्स के तौर पे काम आता है। मतलब ये जो मैंने पूरा आपको पढ़ाया है इंट्रोडक्शन, ये पूरा का पूरा आपका एमसीक्यूज बेस्ड है, सही है। इसमें जो लिखा हुआ है ना वेल्डिंग पर्पस और रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ये ई कैट में भी पेपर में आए थे, ई कैट के एमसीक्यूज में भी, सही है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब तक आपने जितनी चीज़ें समझी वो सब चीज़ें आपकी क्या है,
इंट्रोडक्शन है। अब आ जाओ टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन correspond to the molecular structure and the types of bond between the carbon atom. They can be categorized into two main groups, aliphatic और aromatic। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जितने भी हाइड्रोकार्बन है वो दो तरह से क्लासिफाई हो रहे हैं। एक हो रहे किससे, बॉन्ड से, और दूसरा कहाँ गया, स्ट्रक्चर से। देखो भाई, बॉन्ड से किस तरह होते हैं, अगर हमारे पास सिंगल बॉन्ड है तो ये कहलाता है अल्केन। अगर हमारे पास डबल बॉन्ड है तो ये कहलाता है अल्कीन। अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है, सही है, तो ये कहलाता है अल्काइन। ठीक है। अगर विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर बात करें तो इसमें पहला लिखा हुआ है एलिफेटिक। क्या है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। सही है, सबसे पहला ही है एलिफेटिक। इट इज अ क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन विच कार्बन एटम आर अरेंज्ड इन अ ब्रांच और स्ट्रेट चेन, सिंगल डबल ट्रिपल कुछ भी हो, ओपन होगा उसको हम बोलेंगे एलिफेटिक। उसके आगे बात करें, एलिफेटिक कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू मेन ब्रांचेस, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होगा, अनसैचुरेटेड में डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। ऐसा ही है। पहले ये समझो एलिफेटिक की दो टाइप्स और हैं। सुनो भाई, और से इधर देख लो। एलिफेटिक में पहला आ जाता है ओपन चेन, उसके बाद आता है ब्रांच। सही है, क्लियर है। एलिफेटिक का पहला क्या है, ओपन चेन। ओपन चेन की बात करें तो CH3 CH2 CH3। अगर हम बात करें ब्रांच की तो CH3 CH CH3, इसके ऊपर आ गया CH3। लग सकता है, फिलहाल हम चेन को समझ लें। हाँ, ओपन चेन का मतलब ये कि दोनों तरफ से ये ओपन है, और ब्रांच चेन का मतलब ये कि एक ब्रांच लगी हुई है। ये एलिफेटिक के उसमें आता है। सही है। बुक के अंदर इसमें दो टाइप्स लिखी हुई है एलिफेटिक की, ये नहीं लिखी हुई, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। बुक में लिखी हुई है सैचुरेटेड और लिखी हुई है अनसैचुरेटेड। सही है भाई। तो सैचुरेटेड कौन सी होती है, जिसमें कार्बन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाए। बात समझ आ रही है। जहां पर ट्रिपल और डबल बॉन्ड बनाएगा उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, ये आ गया डबल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH3, ये आ गया ट्रिपल बॉन्ड। इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। बात समझ आ रही है। एक कहलाता है ओपन चेन, एक कहलाता है क्लोज चेन, सॉरी ब्रांच चेन। सही है। उसके बाद आ गया सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। इसमें लिखा हुआ है इन दीज हाइड्रोकार्बन ऑल कार्बन एटम आर अटैच्ड टू ईच अदर बाय सिंगल बॉन्ड। तो मैंने पहले बता दिया, सिंगल बॉन्ड होगा तो सैचुरेटेड है, अगर डबल या ट्रिपल होगा तो क्या होगा, अनसैचुरेटेड होगा। सही है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने लिखा नहीं है, मैं तो लोग वो भी समझा देता हूँ। यहाँ डायरेक्ट एरोमेटिक लिखा हुआ है। इसके बाद एक और टाइप आती है इसकी, उसको बोलते हैं क्लोज चेन। क्या बोलते हैं, ओपन चेन, ब्रांच चेन, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। इसके बाद होगा क्लोज्ड चेन। क्लोज चेन का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है CH3 CH2, यहाँ लिखा हुआ है CH2, यहाँ लिखा हुआ है CH2 और यहाँ लिखा हुआ है CH2। ये बैलेंस है। बात समझ आ रही है। हाँ, एक और एग्जाम्पल समझो। CH2 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 CH2।
सही है। इनको बोलते हैं हम साइक्लो, क्या बोलते हैं? साइक्लो। ये वर्ड कब आता है हाइड्रोकार्बन में, वो समझो। इसमें कितने कार्बन है? 3। हाइड्रोजन कितने? 6। इसमें कितने कार्बन है? 4। हाइड्रोजन कितने? 8। अगर आप गौर करो तो ये जो फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा अल्केन का, CnH2n+2। फिर पढ़ा होगा अल्कीन का CnH2n। फिर पढ़ा होगा अल्काइन का CnH2n-2। सही है। इसका मतलब ये है कि जब मैं कार्बन को देखूंगा तो मुझे हाइड्रोजन पता होगा कितने हैं, ठीक है। अब यहाँ जरा पुट करो, C3 पुट करूंगा तो 2 3 था। ये फॉर्मूला तो ये वाला फॉलो कर रहा है और ये वाला फॉलो कर रहा है। ये सुनो, अगर मैं कार्बन N के बदले 4 पुट करूं तो C4 2 4 जा 8 आ रहा है, तो ये तो अल्कीन है। मगर हम इसका नाम क्या बोल रहे हैं? साइक्लो अल्कीन। क्या मसला है इसमें? हाँ, ये मुश्किल बात है ना। मैंने कहा कि अगर यहाँ 3 कार्बन है तो यहाँ C3 पुट होगा, यहाँ 4 कार्बन है, यहाँ C4 पुट होगा, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, यहाँ तो 6 ही तो है, और 2 4 जा 8 हो जाएगा, 8 ही है। पूरी बैलेंसी है, कहते पूरी नहीं है। जरा देखो, इस कार्बन की बात करो, 1 2 3 4। इसकी बात करूंगा 1 2 3 4। इसकी बात करो 1 2 3 4। मसला यहाँ पर ऐसा है कि इधर यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि ये फॉर्मूला फॉलो हो रहा है तो ये किसका फॉर्मूला है? अल्कीन का। मगर यहाँ डबल बॉन्ड है नहीं है, तो इसको बोलते हैं साइक्लो अल्कीन। बात समझ आ रही है? क्योंकि इसमें साइकिल बनी हुई है, हर तरह से बंद है, डबल बॉन्ड है ही नहीं ना, ट्रिपल बॉन्ड है। तो साइक्लो अल्कीन वो चीज़ है जो फॉर्मूला किसका फॉलो करेगा? अल्कीन का, मगर बॉन्ड कौन सा है उसमें? सिंगल है। बात समझ आ गई? आगे बताओ। हाँ, उसके बाद आपका जो नया टॉपिक है एलिफेटिक के बाद, उसका नाम है एरोमेटिक। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वो है जिसके अंदर ये नजर आएगा आपको हमेशा। सही है। जिस जगह पर भी आपको ये नजर आ गया वो आप बोलोगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। सही है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर दोज व्हिच आर कैरेक्टराइज्ड बाय साइक्लिक अरेंजमेंट ऑफ एटम दैट आर कनेक्टेड बाय अल्टरनेट डबल बॉन्ड, जनरली फॉलो द हकल रूल 4n+2 बाय इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब क्या है? ऑल्टरनेट का मतलब क्या है? ऑल्टरनेट क्या है इसमें? अगर मैं स्ट्रक्चर को खोलूं तो ये इस तरह से है, कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ डबल बॉन्ड है। एक और बना लो, और कार्बन कार्बन 6 कार्बन बनेंगे, यहाँ 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 इधर। इस वाले में यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। बार बार आपका डबल बॉन्ड इसमें क्या हो रहा है? वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। अगर यहाँ पर दिया हुआ है तो फिर यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर नहीं होगा तो फिर यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर है तो फिर वो यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह का अगर बेंजीन का स्ट्रक्चर आता है इसको हम बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। बात समझ आ रही है? हाँ, इसमें लिखा हुआ है द टर्म एरोमेटिक ओरिजिनेट फ्रॉम ग्रीक वर्ड अरोमा विच मीन्स फ्रेग्रेंट एज दिस कंपाउंड वर इनिशियली एस्टोड फ्रॉम अ प्लेजेंट स्मेलिंग प्लांट। तो ये स्मेल बहुत अच्छी होती है, ठीक है। द पेरेंट मेंबर ऑफ दिस क्लास इज बेंजीन। सबसे मेन एलिमेंट कौन है इसका? बेंजीन है। मैंने पहले बना के दिखा दिया आपको, ठीक है। इसको बोलते हैं, इस हाइड्रोकार्बन को बोलते हैं बेंजीन और उससे बनने वाले कंपाउंड। अब पहला जो बेंजीन है, उसके बाद टॉलिन है, उसके बाद फिनॉल है, उसके बाद बेंजोइक एसिड है। ये सब आप आगे बढ़ते जाओगे। क्लियर है?
कहीं सवाल है तो पूछ लो। ठीक है, साइक्लोअल्केन इसमें लिखा हुआ है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर रिप्रेजेंटेड बाय बोथ अल्केन्स एंड साइक्लोअल्केन। द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन टू लाइज कार्बन रिटेन साइक्लोअल्केन एंड ओपन चेन और स्ट्रेट चेन। साइक्लोअल्केन ऑन द अदर हैंड हैव अ क्लोज्ड रिंग और साइक्लिक स्ट्रक्चर। ये कह रहे हैं अगर अल्केन की बात करो साइक्लोअल्केन की, तो अल्केन में स्ट्रेट चेन है और साइक्लो में साइक्लिक हर तरफ से बंद है। ठीक है, cycloalkanes are typically non-polar similar to alkenes despite both being a saturated hydrocarbon. Cyclopropane exhibit distinct property compared to alkane. Cyclopropane alkanes are named as cyclopropane, cyclobutane, cyclopentane और cyclohexane. इसके सबके नाम में साइक्लो आता है। इसमें कितने कार्बन है? इसमें 3 है, तो ये हो गया साइक्लोप्रोपेन। इसमें 4 है, ये हो गया साइक्लोब्यूटेन। 5 होंगे तो साइक्लोपेंटेन। इस तरह चलता जाता है। कहीं अगर सवाल है तो मुझसे पूछ लो, तुमको टॉय पढ़ाई कर बता रहा हूँ मैं।